गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग दो प्रॉपर्टीज़ देखे थे डायमेंशंस का, तो आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं पहले ही, दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज़ dimension of any physical quantity, dimensions of any physical quantity does not depend on the unit system. Does not depend on the unit system मतलब हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस, चाहे वो MKS सिस्टम में हो या CGS सिस्टम में हो या FPS सिस्टम में हो, उसका डायमेंशंस जो है उसके यूनिट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए मीटर, अगर कुछ मीटर में है तो इसका भी डायमेंशन L लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तब भी डायमेंशन इसका L ही होगा। क्योंकि देखिए मीटर जो है, जो डायमेंशन होता है वो लेंथ के लिए होता है, ये लेंथ है L, तो मीटर भी लेंथ का यूनिट, तो इसके लिए भी डायमेंशन L। सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट, सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट, इसके लिए डायमेंशन L। इसी तरह अगर केजी होता तब भी डायमेंशन M, और ग्राम होता तब भी डायमेंशन M। ये देखिए M जो ये मास के लिए आया, मास मतलब मास का कोई भी यूनिट हो, चाहे वो केजी हो, ग्राम हो, क्विंटल हो, टन हो, मेगा टन हो, मतलब मास का कोई भी यूनिट हो तो उसका डायमेंशन हमेशा M होगा। और लेंथ का कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, तो उसका डायमेंशन हमेशा L होगा। मतलब जो डायमेंशन है वो यूनिट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4। लिख लिए? चलिए नंबर 4 लिखेंगे। नंबर 4, any numerical value mathematical constant trigonometric function logarithmic function और एक्सपोनेंशियल टर्म्स are dimensionless, are
आर डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3, ये सभी डायमेंशनलेस है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो डायमेंशनलेस है। मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ये सभी डायमेंशनलेस है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स क्या है, डायमेंशनलेस है। ये पूरा का पूरा साइन एक्स क्या है, डायमेंशनलेस है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग ए इंटू बी है, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है। ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है। तो पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस है ही, साथ में जो अंदर में है ये भी डायमेंशनलेस है। समझिएगा, एक्स साइन एक्स क्या है, ये पूरा का पूरा साइन एक्स क्या है, डायमेंशनलेस। ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ध्यान से समझिएगा, ये एक्स क्या है, एंगल है। एक्स क्या है, एंगल है, तो एक्स भी डायमेंशनलेस। मतलब साइन एक्स में एक्स भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस। मतलब एक्स भी डायमेंशनलेस और ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस। जैसे मान लिया जाए कि साइन 30 का वैल्यू आप कितना पढ़े हैं, 1/2, साथ में कोई यूनिट डायमेंशन नहीं लगाए थे, तो मतलब साइन एक्स को डायमेंशनलेस होता ही है। साथ में इसके अंदर में ये क्या है, ये एंगल है, और आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस। तो एक्स भी डायमेंशनलेस और साइन एक्स भी डायमेंशनलेस। इसी तरह देखिएगा, ये लॉग ए इंटू बी जो है ये तो डायमेंशनलेस है ही, ये तो डायमेंशनलेस है ही, और साथ में ये डायमेंशनलेस तभी होगा जब ए इंटू बी डायमेंशनलेस होगा। तो ए इंटू बी भी डायमेंशनलेस है, मतलब ए इंटू बी भी डायमेंशनलेस है, मतलब ए इंटू बी भी ये भी डायमेंशनलेस है। इस फंक्शन में ए इंटू बी भी जो है वो डायमेंशनलेस है, ए इंटू बी भी जो है वो डायमेंशनलेस है। और साथ में लॉग ए बी की बात करें पूरे की, तो ये भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि अंदर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसका लॉग भी क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। या लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो ओवरऑल इसको डायमेंशनलेस होना है, तो ए इंटू बी का भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। इसलिए ए इंटू बी भी डायमेंशनलेस है, और पूरा का पूरा ये लॉगरिथमिक लॉग ऑपरेशन के बाद भी जो वैल्यू आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए। लिख लिए यहाँ तक। इसी तरह एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स या तो ई के पावर ए बी हो जाए, तो इसमें जो ए बी है, ई के पावर ए बी में जो ए बी है ये डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। क्या 10 के पावर ए बी हो जाए तब भी ए बी क्या होगा, ये डायमेंशनलेस। पावर कभी भी डायमेंशन में नहीं आएगा, पावर कभी भी, पावर में ऐसा कभी नहीं सुनोगे 10 के पावर 5 मीटर। मीटर कभी भी ऊपर में नहीं हो सकता, मीटर केजी ये सब कभी भी पावर में नहीं हो सकता। चलिए लिख लीजिए। तो ई के पावर ए बी डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस, ए बी डायमेंशनलेस है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। If y equals to 10 के पावर 80 + 3 where t is time,
where A is constant and T is time, then find the dimension of A. Then find the डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू 10 टू द पावर 80 प्लस 3 में t टाइम है, a का डायमेंशन बताना, जल्दी से बनाइए। बना लिए। चलिए देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन। y इक्वल टू 10 टू द पावर 80 प्लस 3, ये पूरा का पूरा क्या होना होगा? डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0, m0 l0 t0। कहने का मतलब 80 प्लस 3 को डायमेंशनलेस होना होगा। डायमेंशनलेस होने के लिए ये टर्म भी डायमेंशनलेस, ये टर्म भी डायमेंशनलेस, 3 तो ऑलरेडी डायमेंशन है, 3 तो ऑलरेडी डायमेंशन है, तभी तो डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस इक्वल टू डायमेंशनलेस होगा। तो 80 का डायमेंशन 80 क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? m0 l0 t0, यही तो होता है डायमेंशनलेस का मतलब। चलिए, t टाइम है, a इंटू टी इक्वल टू m0 l0 t0, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t उधर जाएगा, t m0 l0 t माइनस 1। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ y इक्वल्स टू a sin bx प्लस ct प्लस d, a इक्वल्स टू sin bx प्लस ct प्लस d, where x and y is displacement, and t is time, and t is time, then find the dimension of dimensions of A, B, C and D। x और y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो A, B, C, D का डायमेंशन बताना है। चलिए बनाइए।
लिख लिए? चलिए सॉल्यूशन। y इक्वल टू क्या है? तो ऊपर से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी। एक्स और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, समझिएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? y का l, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन l। ये पूरा का पूरा साइन क्या होगा? ये पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि साइन फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। साइन फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका डायमेंशन l है और ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, मतलब इसका डायमेंशन में कोई योगदान नहीं है। लेकिन इक्वल टू के इस साइड अगर l है तो इस साइड भी टोटल डायमेंशन l होना चाहिए। अगर इस साइड वाले टर्म का डायमेंशन l है तो इस साइड वाले सभी टर्म को मिला के डायमेंशन l होना चाहिए। लेकिन साइन कह रहा है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डायमेंशन में, हम तो डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ए को l के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए जो है वो l के बराबर है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए जो है l के बराबर। देखिए ना, साइन का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि साइन जो होता है वो तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। और इस साइड y कह रहा है कि हम l के बराबर हैं। इस साइड l के बराबर होने के लिए a को किसके बराबर होना होगा? l के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो जाएगा? l के बराबर। चलिए अब अंदर में आइए। ये सभी क्या है? एंगल है, सभी प्लस में और साथ में एंगल है। तो साइन के अंदर का जो आर्गूमेंट होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो बी एक्स भी क्या है? डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0 है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो b इंटू एल m0 l0 t0। l उधर चला जाएगा -1, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिंपल भाषा में m0 l -1 t0, m0 l -1 t0। चलिए सी टी क्या हो जाएगा? सी टी भी डायमेंशन लेस, क्योंकि देखिए ना ये सभी एंगल है, ऐड हो रहा है, ऐड होके सभी को एंगल होना है, ऐड होके सभी को एंगल बनना है। और सभी इसका मतलब जो है डायमेंशन लेस होगा, तभी तो ऐड होके डायमेंशन लेस होगा। तो बी एक्स भी डायमेंशन लेस, सी टी भी डायमेंशन लेस, डी भी डायमेंशन लेस, तभी तो डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस इज इक्वल टू डायमेंशन लेस होगा। तो सी टी भी डायमेंशन लेस है, तो सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। टी तो यहाँ टाइम है, तो c इंटू टी इक्वल टू m0 l0 t0। टी उधर चला जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 l0 t -1 t -1। d को देख लेते हैं, d तो डायमेंशन लेस होना है, तो m0 l0 t0। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। चलिए मिटा दें। चलिए एक टेबल बना लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन। चलिए इधर लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिख लेंगे उसका फार्मूला, और इधर लिख लेंगे उसका
फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला, और इधर लिख लेंगे उसका डायमेंशन, इधर लिख लेंगे उसका, इस तरह का टेबल बना लीजिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और उसका डायमेंशंस देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, ये मेरा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा बनाइएगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वस टू होता है एम भी, यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम P इक्वस टू मास इंटू इस पार्टिकल का वेलोसिटी। तो देखिएगा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सीधा समझिए। मास है तो मास के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल M। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, lt-1। वेलोसिटी देखिए ना, मास ये kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा इसका यूनिट kg मीटर पर सेकंड। तो kg के लिए क्या हो जाएगा m, मीटर के लिए क्या हो जाएगा l डिवाइडेड बाई t, तो क्या हो जाएगा mlt-1। तो इसका डायमेंशन क्या लिख लेंगे, mlt-1, mlt-1। अगर लिख लीजिए इम्पल्स। देखिए ये जितने भी फार्मूला आ रहे हैं इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फार्मूला आपने फिजिक्स में आगे पढ़ने हैं, या तो क्लास 11th में या 12th में। कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्लास 11th का ही लिखें। तो ये सारे फार्मूला जो है आगे अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाई करना है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि सर हमको तो लीनियर मोमेंटम समझ में ही नहीं आ रहा। अरे अभी कैसे समझ में आएगा, जब पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे 11th का, 12th का, 11th का, तब ना समझ में आएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो अपने आगे के चैप्टर में है, तो ये लीनियर मोमेंटम को भी नहीं समझना, बस फार्मूला देखना है कि P इक्वस टू m इंटू v है, क्योंकि ये चैप्टर तो यूनिट एंड डायमेंशन है। तो इसमें डायमेंशन लिखने के लिए सीखना है कि जब हमको फार्मूला मालूम हो तो हम डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं। फार्मूला अभी हम बता रहे हैं, बाद में आपको अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इम्पल्स इक्वस टू होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये इम्पल्स को आई से मान ले तो हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर इम्पल्स को आई मान ले तो हो जाएगा, या J मान ले, आई रहने दीजिए, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो देखिए ये मोमेंटम माइनस मोमेंटम है, तो इसका डायमेंशन वही हो जाएगा जो मोमेंटम का होता है, तो mlt-1। चलिए फोर्स का, फोर्स F बराबर, सबसे आसान फार्मूला, देखिए कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। अब फोर्स के कई फार्मूला आपको याद है, तो जो सबसे आसान है वो लिखेंगे। F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू m। देखिए m क्या होता है kg, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg के लिए लिखेंगे m, मीटर के लिए l डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा mlt-2, mlt-2। अगला लिख लेंगे एनर्जी, एनर्जी देखिए अब एनर्जी के कई फार्मूले, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कई तरह की एनर्जी होते हैं। तो जो आपको सबसे आसान है वो लिखिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ही लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ को तो कोई लेना देना है नहीं डायमेंशन में। मास, मास, मास का मतलब kg, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो kg के लिए m, और l का स्क्वायर होता है स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन m l स्क्वायर t के पावर -2। चलिए वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल भाषा में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स का देखिए ना mlt-2, यहाँ से लिख लीजिए ना, फोर्स का क्या हो जाएगा mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l, तो ये क्या बन गया ml स्क्वायर, दोनों का सेम होता है ml स्क्वायर t-2। एनर्जी और वर्क का सेम होता है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होता है, वर्क का भी यूनिट जूल, एनर्जी का भी यूनिट जूल। देखिए दोनों का डायमेंशन भी सेम, ml स्क्वायर t-2, ml स्क्वायर t-2। यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए आराम से।
लिख लिए? चलिए लिख लिए? चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। अगला देखिए टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। ये होता है फोर्स इंटू, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या लिख दिया है, ठीक है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर बना दिए हैं, ये परपेंडिकुलर, ये आर कर, तो परपेंडिकुलर लिख दिए हैं ये। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का देखें डायमेंशन अभी लिखें, यही तो है फोर्स का, MLT-2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, क्या फ़र्क पड़ता है? डिस्टेंस का तो हमेशा एल ही लेंगे। अरे तिरछा हो, सीधा हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, दंडवत हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। MLT-2 इंटू एल, तो क्या हो गया ML² T-2। ध्यान से देखिए एनर्जी का, वर्क का और इसका सेम आ रहा है, टॉर्क। अगला सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हो जाता है, एस से डिनोट कर लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखें तो ये तो फोर्स का है ही, ये तो ML2-T4 डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे तो एल से एल कट जाएगा। तो सरफेस टेंशन में क्या हो जाएगा MT-2 नीचे मिटा दें, बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए प्रेशर, प्रेशर हो जाता है फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। प्रेशर हो जाता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अरे अब फोर्स किसी भी तरह का हो, फोर्स परपेंडिकुलर हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो क्या हो जाएगा MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया एल का स्क्वायर, ये कल ऊपर जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा ML-1 T-2 ML-1 स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का होता है फार्मूला किसी भी चीज़, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका भी वही हो जाएगा ML-1 T-2 ML-1 T-2। स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस M0 L0 T0। चलिए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिखिए। चलिए लिख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।